हेलो स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब पॉलिनोमियल कहलाएगा जब उसके अंदर यूज किए हुए जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर्स कैसी हो, होल नंबर्स में। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पावर कैसी नहीं होनी चाहिए? पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, -1, -2, -3, या फिर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शंस में है या नेगेटिव है तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं। चलिए आइए चेक करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, यहाँ पे कोई पावर वेरिएबल की ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा करेक्ट। अब आया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3। तो अब यहाँ तो ठीक है, 3 है, 2 है, यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ। रूट एक्स का मतलब हो जाता है एक्स की पावर 1/2, तो यानी पावर यहाँ पे कैसी होगी वेरिएबल की? फ्रैक्शन में आ गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, 4x² प्लस रूट 3x+4। अब आप कहोगे सर यहाँ भी रूट लगा है, और रूट लगा है लेकिन कोएफिशिएंट पे रूट लगा है, वेरिएबल पे नहीं है। आपको वेरिएबल पे रूट देखना है। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आया 1/y प्लस y²। तो 1/y का मतलब होता है y की पावर -1। ठीक है, तो ये भी देखोगे तो यहाँ पे भी पावर कैसी हो गई? यहाँ पे y की पावर नेगेटिव हो गई, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव लिख ही दिया उसने, t पावर -2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 6x लिखा है सिर्फ, तो यहाँ पे पावर 1 है x की, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ लिखा है √10। अब √10 जो लिखा हुआ है इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा यहाँ वेरिएबल है। अगर √10 को आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे √10 मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 की जगह पे आप लिख सकते हो x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 0 है। ठीक है, तो यानी हमारा होल नंबर है 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इस तरह के पॉलिनोमियल को जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा होता है हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। x की पावर 0 यानी किसी नंबर की पावर आप 0 लगाते हो वो होता है उसकी वैल्यू 1, तो आप x की पावर 0 मान सकते हो यहाँ पे। ओके, अब ये 0 भी हमारा एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप x की किसी भी पावर को यूज कर सकते हो। यानी अगर आप 0 इंटू एक्स की पावर 6 यूज करोगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स की पावर 2 यूज करोगे तो भी 0 आएगा। यानी यहाँ पे x की कोई डिग्री, कोई पावर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो 0 इज अ स्पेशल कांस्टेंट जिसे हम 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया कि पॉलिनोमियल को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। थैंक यू।